प्रणाम सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए बेहतर प्रयासों के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की ये जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि हमेशा हो सकता है कि आपके जीवन में ये सवाल आपने अपने आप से पूछा हो कि आपका इस धरती पर आने का क्या उद्देश्य है, या फिर आपकी फैमिली में आप एक ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत सारे गुणों के साथ ईश्वर ने जिन्हें इस धरती पर भेजा है, या इस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से आपकी नेचर है, जिस तरह से आपके कर्मा है, जिस तरह से आप चीज़ों को महसूस करते हैं, उस तरह से आपके फैमिली के दूसरे लोग जो है वो महसूस नहीं करते होंगे। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो निश्चित तौर पर आप डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में समस्या नहीं होंगी। हो सकता है कि जैसे आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनसे ज़्यादा चीज़ों को महसूस कर पा रहे हो अगर, तो हो सकता है कि आपके जीवन में उनसे ज़्यादा समस्याएँ हों। क्योंकि अगर ईश्वर जी एबिलिटी देते हैं ना, चीज़ों को बेहतर ढंग से महसूस करने की, अगर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, अगर ईश्वर ने आपको किसी विशेष शक्ति से नवाजा है जो बाकी लोगों के पास नहीं है, बाकी साधारण लोगों के पास नहीं है, इस तरह से कह सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आप कुछ ना कुछ बेहतर, कुछ असाधारण करने के लिए इस धरती पर आए हो। इसीलिए आपको ईश्वर ने चुना और इन चीज़ों के साथ नवाजा है, इसलिए आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो। पता नहीं कहाँ से जब भी आप मुसीबत में होते हैं, आपने महसूस किया होगा कि कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए पहुँच जाता है। ईश्वर की तरफ से ऐसा आपका मार्गदर्शन किया जाता है कि पहले बहुत मुसीबतें होती हैं और फिर अचानक से आपका काम बन जाता है। आपको खुद समझ नहीं आता कि कैसे? जब फिर आपको ऐसी शक्ति का अनुभव होता है कि आप उस चीज़ को हैंडल कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। तो रीडिंग शुरू करते हैं। आप अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें, ईश्वर ने आपको किन बेहतर चीज़ों के लिए चुना है और क्या बेहतर आपके पास आएगा, क्योंकि ये चीज़ें डेस्टाइन्ड हैं, आपके भाग्य में लिखी गई हैं और देर-सवेर आपके पास आके ही रहेंगी, ठीक है? तो प्रार्थना करें। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप तक पहुँचेगी आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एनर्जी को क्लेम करने के लिए और कमेंट सेक्शन में जय महाकाल लिखिएगा, ताकि आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकें। प्लीज़ बाबा गाइड करें जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, ईश्वर ने उनको किन बेहतर चीज़ों के लिए चुना है। ओके, ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है ना कि लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव ही हो, कुछ नेगेटिव ना हो। तो लेकिन नेगेटिव चीज़ को भी कैसे पॉजिटिवली लेना है और उसमें से भी कैसे अच्छाई को ढूँढ कर उसे अपने जीवन में बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना है, ये बहुत बखूबी आपको आता है। जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, आप में से बहुत सारे सोल ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे बर्थ ले चुके हैं। जो आप कोई पहली बार इस धरती पे नहीं आए हैं। आपकी जो सोल है वो बहुत पुरानी है, ठीक है? बहुत सारे लोगों से आपने धोखे खाए हैं और आपकी लाइफ में ना एक पैटर्न है रिलेशनशिप को लेकर जो बार-बार रिपीट हो रहा है। आपको अपने फैमिली में ही कुछ ऐसे लोग के साथ ये अनुभव आपने किया होगा कि आपने हमेशा उनकी मदद की, आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहे, या फिर कोई एक ख़ास इंसान आपके जीवन में आया जिसके लिए आपने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन उस इंसान ने ना आपको धोखा दिया, फिर प्यार पर ना आपका भरोसा ही उठ गया कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि अ, अगर कर्मा की थ्योरी ये कहती है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें हमारे पास लौट के आता है, तो आपके मन में ये ख्याल बहुत बार आया, मैंने तो सबके साथ अच्छा किया है, मैं तो इस इंसान के साथ भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन क्यों मेरे साथ इसने गलत क्यों किया?
तो इस सवाल का जवाब मैं आज आपको दूंगी, क्योंकि जब आपने ना इस पर्सन से धोखे खाए या इन बहुत सारे लोगों से धोखे खाए ना, तब आपको समझ आया वो जो पेन आप महसूस कर रहे हो अभी, या तो ये चीज़ें हो चुकी हैं आपके जीवन में या अभी घटित हो रही हैं, तो उस पेन को जब आपने महसूस किया ना, तब आपने डिसाइड किया सेल्फ लव करना कि नहीं, अब मुझे खुद के लिए जीना है। आपने ना अब खुद के सेल्फ वर्थ को ना अब महसूस कर लिया। आप उस जर्नी पर हो जहाँ पर आपको खुद को बेहतर करना है। अब आप ना लोगों से शिकायतें नहीं करते हो। बहुत बार ना ऐसा हुआ है, आपने बहुत बार ईश्वर से पूछा कि क्यों मेरे साथ ही क्यों? जब तो मैं बहुत बेहतर कर रही हूँ, जब कर रहा हूँ, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन अब आप इस एनर्जी में हो, यहाँ पर आपने इन सारे धोखों से सीखा और उस पेन को आपने महसूस किया, जब महसूस कर रहे हो और कहीं न कहीं आपकी सोल ने ये समझ लिया कि आपको एक ऐसी यात्रा पे निकलना है जहाँ पे खुद को, अपने आप को समझना है, आत्म कल्याण के लिए काम करना है, जीवन की प्यारी-प्यारी खूबसूरत चीज़ों का आनंद लेना है और अपनी सोल को सैटिस्फाई करना है। और उसके बाद इस समाज में, इस दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, उनका आभास करते हुए, उन्हें महसूस करते हुए कुछ ना कुछ सर्व करना है, ठीक है? ऐसी आपकी एनर्जी है और ईश्वर ने तभी आपके जीवन में इस तरह के दुःख लिखे, इसीलिए ऐसे धोखेबाज लोग आपको मिले, क्योंकि आपने इन लेसन्स को सीखा, इस लेसन को सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। अब आपने सीख लिया है कि कैसे, अब लोगों को ना पहचान करना सीख गए हैं आप, अगर इस तरह से कहें तो ईश्वर ने यूं ही आपको नहीं चुना है। आप देख रहे हो इस सन की एनर्जी, अब आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। और एक ख़ास मैसेज जो मुझे मिल रहा है, आप ना जस्टिस लवर हो, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। आपके साथ भले ही लोगों ने किया हो, थोड़ी देर के लिए हो सकता है आपने कभी किसी को कर्ज करा हो, लेकिन अब आप समझ गए हो कि किसी को कर्ज करना बुरी बात है। अब आप किसी के साथ गलत ना करते हो, ना करता हुआ देख सकते हो और ये आपकी लाइफ के उस नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म करने में आपकी बहुत ही मदद करने वाला है। कौन-सी पॉज़िटिव चीज़ जो है वो इन लेसन्स के बाद आपके पास आ रही है। प्लीज़ महादेव, हनुमान बाबा गाइड करें उन लोगों को जो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। हुँ, 2 कार्ड आ रहे हैं तो मैं दोनों कार्ड्स लूँगी। 1 कार्ड और लूँगी। हुँ, जैसे कि मैंने कहा कि आपने रिलेशनशिप में बहुत धोखे खाए हैं, ठीक है? लेकिन ईश्वर ने अब आपके लिए उन लेसन्स को आपने सीख लिया है, इसलिए ईश्वर आपको अब रिवार्ड देना चाहते हैं और वो रिवार्ड क्या है? वो रिवार्ड है फाइनेंशियल अबंडेंस का। भर-भर के आपको समृद्धि मिलने वाली है। आपके पास प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आने वाली है और बहुत सारी नेगेटिविटी को, अपनी लाइफ के उन रिपीटेड साइकिल्स को, उन नेगेटिव पैटर्न्स को आप ख़त्म करने वाले हो या ख़त्म कर दिया है आपने, ठीक है? और एक नया स्टार्ट आप अपने जीवन में ला चुके हो। आप अपने सोल से ये प्रॉमिस कर चुके हो कि अब आपको खुद के लिए जीना है, खुद की ग्रोथ के लिए जीना है और इस प्यारे से संसार में अपने लिए एक ख़ास जगह बनानी है। परमात्मा से जुड़कर आपको अपनी आध्यात्मिक जो है उत्थान करना है और लोगों के लिए भी करना है। ईश्वर ने अब आपको प्रेम के लिए चुन लिया है। आपके जीवन में एक ऐसे इंसान को ईश्वर भेजना चाहते हैं, या तो आप उनसे मिल लिए हो या फिर आने वाले अगले 2 महीनों में आप मिल जाओगे। इस इंसान को आप, भगवान ने आपसे जोड़ा है और अब आपके जीवन में प्यार की भी कमी नहीं रहेगी। आप अपनी ब्लड लाइन में बहुत बेहतर काम करने वाले हो। आप देख रहे हो क्वीन ऑफ वांड्स के कार्ड को। आप ऐसी एनर्जी में अब आने वाले हो भविष्य में, जहाँ पर आपका नेम होगा, फेम होगा, लोग आपको एडमायर करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि जस्टिस लवर हो आप और बहुत ही विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ ईश्वर ने अभी तभी आपको चुना है। आपको ना एक ऐसी पोजीशन मिलने वाली है, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई जॉब ही करते हों, फैमिली में, रिलेटिव्स में, सोसाइटी में, ठीक है? अपने आस-पास आप एक ऐसी छवि बनाने वाले हो, जहाँ पर आप दूसरों की मदद करोगे, जहाँ पर आपको आपकी कृतज्ञता के लिए जाना जाएगा। आप
जो दूसरों के लिए बेस्ट डिसीजन लेते हो, लोग आपसे एडवाइस लेने के लिए आएंगे, आपकी ऐसी छवि है। ठीक है। और इसके साथ ही आप बहुत सारी यात्राएं करने वाले हो अपने सोल को सेटिस्फाई करने के लिए। ये बहुत सारे धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, या फिर ये ऐसी यात्राएं हो सकती हैं जहाँ पर आप बहुत इंजॉय करने वाले हो, स्पेशली कोई हिल स्टेशंस, बहुत सारी जगहों को आप एक्सप्लोर करने वाले हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सोच चाहती है कि आप एकांत में जाओ और आप उन चीज़ों को, उस प्रकृति को महसूस करो। तो ईश्वर ने आपको चुना है सब बेहतर चीज़ों के लिए, जिस सारी चीज़ें आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे। और क्या मैसेज डिवाइन आपको देना चाहते हैं? मैं सिर्फ 2 कार्ड्स लूँगी। वाह! आप ना बहुत सारी चीज़ों में उलझे पड़े थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, लेकिन अब आपको क्लैरिटी मिलेगी। ईश्वर ने आपको चुना है बहुत सारे ज्ञान के लिए। आप देख रहे हो इसको? आप एक ऐसी, मैं यहाँ पर स्पेसिफिक मेल और फीमेल के लिए अलग से रीडिंग नहीं कर रही हूँ, जहाँ आप में स्पेशली जो है वो जो है फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है। आपको ज्ञान के लिए चुना है ईश्वर ने। आप ऐसी विधाएं, ऐसी चीज़ें जो हैं अपने जीवन में सीखने वाले हो, जिनसे आपकी आत्मा का उत्थान होगा। आप कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, या फिर ये चीज़ें आपके जीवन में आने वाली, जहाँ पे आप खुद की आत्मा का कल्याण करोगे और दूसरों को गाइड करोगे। जैसे मैंने कहा कि लोग आपसे एडवाइस लेने आएँगे, और आप अपने मन, अपने इमोशंस को इस तरह से बैलेंस करने वाले हो, जहाँ पे आप लोगों को हील करोगे अपने लफ्ज़ों से। इसलिए ईश्वर ने आपको चुना है। इसलिए आपकी ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आपके हिस्से में पेन आया है, तो वो इसलिए आया ताकि आप उनसे लेसन सीखो, आगे बढ़ो और अपने जीवन का कल्याण करो, और इस जीवन की बेहतर-बेहतर चीज़ों को महसूस कर सको। तो पॉज़िटिव रहिए, यही डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। अगर आप इन सब पॉज़िटिव चीज़ों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो शुक्राना लेकर आएँ अपने जीवन में, कृतज्ञता लेकर आएँ, और बहुत सारी पॉज़िटिविटी के साथ, बहुत सारे एफ़र्ट्स के साथ आगे बढ़ते रहिए। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, और एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में जय महाकाल ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।